आज उत्तराखंड की टेम्परेरी राजधानी देहरादून में महिलाओं के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिले। एक तरफ वे सजी धजी बीजेपी का पटका ओढ़े महिलाएं थी जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के स्वागत में पारंपरिक मांगल गीत गा रही थी, और दूसरी तरफ वे महिलाएं थी जो सड़कों पर उतरकर इन आरोपियों के उत्तराखंड आने का विरोध कर रही थी। विरोध कर रही ये महिलाएं पुलिस से भिड़ी, राजपुर रोड पर जाम लगाया और साफ चेतावनी दी कि जिस राज्य की बेटी को अब तक इंसाफ नहीं मिला है वहां उसके आरोपियों को वीआईपी की तरह संरक्षण नहीं दिया जा सकता। एक तरफ स्वागत, दूसरी तरफ विरोध। एक ही शहर में महिलाओं के ये दो रूप आज पूरे उत्तराखंड ने देखे। आप महिलाओं के किस रूप के साथ हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि देहरादून में दुष्यंत गौतम के खिलाफ किस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ, कैसे महिलाएं पूरी ताकत के साथ पुलिस से भिड़ी, सड़क जाम की और किस चेतावनी के बाद उन्होंने जाम खोला। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी कुछ आशंकाएं हैं जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। क्या बीजेपी उत्तराखंड के लोगों को चिढ़ा रही है? इतने विरोध के बावजूद भी पूरी ठसक के साथ दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड बुलाया जा रहा है, मंचों पर बिठाया जा रहा है, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। या फिर बीजेपी को नहीं पता कि दुष्यंत गौतम से और अजय कुमार से भी इस राज्य के लोग कितने चिढ़े हुए हैं। इन दोनों को इस तरह से सिर पर बिठाने का तीसरा कारण यह हो सकता है कि बीजेपी के पास इनका जैसा योग्य कोई दूसरा नेता ही ना हो। आप क्या सोचते हैं? अंकिता भंडारी के मामले में आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसके लिए अंकिता की हत्या कर दी गई। कुछ महीने पहले बीजेपी से जुड़ी एक महिला उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि वो वीआईपी बीजेपी का प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और महासचिव संगठन अजय कुमार हैं। दुष्यंत गौतम को उसने गट्टू नाम दिया था, गट्टू। इस घटना के बाद पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया था। वीआईपी मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में करवाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री आवास कूच हुआ, उत्तराखंड बंद हुआ, महापंचायत आयोजित की गई और अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली गई। दबाव बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की घोषणा कर दी। लेकिन चालाकी क्या की आप जानते हैं। इस जांच के लिए नई एफआईआर अंकिता के माता पिता की शिकायत पर नहीं दर्ज करवाई गई, बल्कि एक तथाकथित पर्यावरणविद अनिल जोशी से एफआईआर दर्ज करवाई गई। जोर शोर से कहा गया कि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन सीबीआई जांच के मौजूदा स्टेटस की स्थिति क्या है, इन 5 महीनों में जांच कहां तक पहुंची, किसी को मालूम नहीं है। जब से दुष्यंत गौतम का नाम अंकिता के वीआईपी के आरोपी के रूप में सामने आया, तब से उत्तराखंड से वे गायब थे। यहां तक कि बीजेपी के पोस्टर बैनरों से भी दुष्यंत गौतम का फोटो हटा दिया गया था। इस बीच बीजेपी के नए बने राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आए तो शहर में दुष्यंत गौतम के होर्डिंग भी लग गई, लेकिन कल अध्यक्ष के आने से पहले ही वे होर्डिंग हटा भी दिए। रख दो। होर्डिंग हटे, लेकिन दुष्यंत गौतम देहरादून में जमे रहे, अलग अलग कार्यक्रमों में देखे जाते रहे, जिसके फोटो उन्होंने खुद भी डाले। इससे अंकिता की लड़ाई लड़ रहे अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के लोग भड़क गए। विरोध करने के लिए ये लोग आज सुबह गांधी पार्क पहुंचे। जमकर नारेबाजी हुई और दुष्यंत गौतम का पुतला जलाया गया। बलात्कारी वापस जाओ, बलात्कारी वापस जाओ, अजय कुमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।
बलात्कारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बलात्कारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इस बीच पता चला कि दुष्यंत वहां से जहां प्रदर्शन हो रहा है कुछ ही दूर एक होटल में ठहरे हुए हैं। तो प्रदर्शनकारी वो संख्या में बेशक बहुत कम थे, लेकिन गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने होटल की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस बात को लेकर पुलिस में और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक और जोर आजमाइश भी हुई। तो ये पुलिस वाले जाने वाला ये लगातार यहाँ पुलिस ने यहाँ रोक दिया है। मोदबन होटल तक जाने का विचार था जहाँ दुष्यंत गौतम रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पुलिस ने ये रोक दिया है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ भाभी का राज है। जितनी नवीन जी है ये सड़क, मेरी सड़क है, आपकी सड़क है, यही पैदा हुई हूँ। 3 घंटा समझ में आया? हाँ, और जनता वालों को नहीं रोक पाते। संघर्ष हमारा नारा है। जाम लगा दो, जाम। ये लगातार जोर जबरदस्ती हो रही है। इसके बाद नाराज लोगों ने, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, राजपुर रोड पर ही जाम लगा दिया। पुलिस के भरसक प्रयासों के बाद भी महिलाएं सड़क पर जमी रही। धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, धरती छोड़ो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सरकार को न्याय दो, न्याय दो। महिलाओं का कहना था कि आज सांकेतिक चक्का जाम किया है और अब वे वापस जा रही हैं, लेकिन आज के बाद भी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड में नजर आए तो पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। हमें कल रात को 8 या 9 बजे के करीब हमें मालूम चलता है कि दुष्यंत गौतम उत्तराखंड की पावन धरती पे उसने उसने यहाँ पर कदम रखा है। और क्योंकि हमें ये पोस्टर ये दिखा रही थी ये सरकार, मतलब बेवकूफ कितना बना रही थी सरकार। यदि वो दोषी नहीं है तो उसके पोस्टरों को क्यों हटाया कल दिन में? कल दिन के टाइम पे गाड़ी लेकर के सारी उसकी फोटो को हटाया गया। हमने तो ये समझा शायद ये हटा दिया है इन्होंने, उसके आने की तो हमें कहीं दूर दूर तक कोई भनक ही नहीं थी कि वो यहाँ इस धरती में लेके आ रहे। लेकिन धामी सरकार को शर्म आनी चाहिए और उत्तराखंड की जनता को भी शर्म आनी चाहिए। उत्तराखंड की जनता जो एक रेपिस्ट जिसका नाम आया है, कल कोर्ट में यदि छूट जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए उसको जिसके उन्हीं के भाजपा के द्वारा नाम आया है
गिरफ्तार करो, 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 हुसैन गौतम को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हुसैन गौतम को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रेपिस्ट को गिरफ्तार करो, गाड़ी छोड़ देना रेपिस्ट को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हुसैन गौतम को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अजय कुमार को गिरफ्तार करो, नहीं क्यों दे रहे रास्ता वास्ता नहीं देना। बीमार हो? बीमार है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपराधी दुष्यंत कुमार को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधी अजय कुमार को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, वीआईपी अपराधी दुष्यंत गौतम को भगाओ, 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 दुष्यंत गौतम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, उत्तराखंड की धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, उत्तराखंड की धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, धरती छोड़ो, वीआईपी कल्चर मुर्दाबाद, 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 वीआईपी कल्चर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, माता पिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय उत्तराखंड दो, सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर आर्थिक मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी दे दी है। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।